अस्सलामुअलैकुम कैप्टन वारिया रहमान। नाज़रीन, पीडीएम के जलसों में काफी वक्त आ गया और इस दौरान हम देखते हैं कि मौलाना साहब भी मंजर से गायब हैं। इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मेरे साथ इस सारी टॉपिक पर जो है वो गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मुगीस अली साहब। अपने चैनल पर इनको वेलकम करूंगी। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जुबारिया, थैंक यू। सर, मुझे बताइए कि पीडीएम में मौलाना साहब के लिए कौन सी नई शराइत रखी गई हैं, अब वो आगे जाकर करने के हवाले हैं और आने वाले दिन पीडीएम के हवाले से कैसे देख रहे हैं आप? जुबारिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, जो पीडीएम का आपने बात जिक्र किया कि उनके जलसों में बहुत सारा गैप आ गया है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान को हमने देखा है कि वो थोड़े से परेशान दिखाई देते हैं इस हवाले से भी कि एक तो नवाज शरीफ का बयानिया उनके लिए सर्द दर्द बना हुआ था। उसके बाद फिर अयाज सादिक का जो बयानिया है वो उनके लिए मजीद सर का दर्द बन गया। उसके बाद जो है, अब जो हमने देखा है कि नवाज शरीफ को लाइन पर लाने के लिए अब मौलाना फजल रहमान ने एक और पत्ता खेलना शुरू कर दिया है। और वो वही एक परेशानी में मुब्तला है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को एग्री किया जाए कि वो अब जो है इस्तीफे पेश कर दें। मैंने ये सारा जो मामला आप तक पहुंचाया है, उसकी एक खास वजह यह है कि आपने देखा है कि सलीम साफी साहब जो इनके खास जो हैं, इनके गुलाम हैं, इनके लिए वो आपको पता है कि वजीफा खोर साफियों में उनका नंबर 1 पे शुमार होता है। उन्होंने मौलाना फजल हम्म। रहमान से मुलाकात किया और उन्होंने कहा है कि जी मैं मुलाकात करके आया हूँ, तो मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैंने जो जज किया, मैंने जो असेस किया, जो हम एक सेंस लेते हैं न्यूज़ के हवाले से, तो सलीम साबित साहब ने जो उनसे मिलने के बाद लोगों को परेशान करने की कोशिश की, वो ये है कि वो कहते हैं कि जी मौलाना फजल रहमान जो है अब बड़े जो है वो एग्रेसिव भी हो रहे हैं और वो नाला भी हैं एस्टेब्लिशमेंट से, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस बात पे मुत्तफक किया जाए कि वो इस्तीफे दे दें। अब इस्तीफे वो कह रहे हैं कि या तो मैं अपने पास कलेक्ट करूंगा, या तो फिर यह है कि नहीं, कहूंगा कि आप ये मैदान छोड़कर वापस आ जाएं। लेकिन यहाँ पे मसला एक ये आता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज के खिलाफ है, वो इस्तीफे देना नहीं चाहती। वो ये चाह रही है कि इस पार्लिमानी सिस्टम के अंदर रहते हुए आप इन हाउस जो है कुछ चेंज कर लें। लेकिन मौलाना फजल रहमान की, जैसे आपने कहा कि परेशानी क्यों बढ़ रही है, परेशानी इसलिए बढ़ रही है कि एक तरफ तो वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर होते हुए जा रहे हैं। नवाज शरीफ का बयानिया और अयाज सादिक के बयानी के बाद उनके पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहें। लेकिन उन्होंने साथ ही एक और पैगाम दिया है। वो सलीम साफी साहब जो हैं, वो पैगाम रसानी का पूरा पूरा जरिया बनते हैं। और उन्होंने कहा कि जी वो चाहते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया जाए, उनके साथ मुलाकात की जाए। कोई ऐसा शख्स जो है बीच में 1 to 1 मुलाकात ना करे। अब क्योंकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी किसी ना किसी तरह से डील के चक्कर में, और कहीं ना कहीं डील हो चुकी है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। और उस हवाले से देखिएगा आप, गिलगित बल्दिस्तान के हवाले से इलेक्शन से कुछ ना कुछ नताइज ऐसे आएंगे कि जो एक आपको हिला देंगे। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को राम करने के लिए उसके राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले भी थे, अब भी हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गिलगित बल्दिस्तान का इलेक्शन पूरा पीपल्स पार्टी के हाथ में दे दिया जाएगा, लेकिन वहां पर जो मसले मसाइल हैं, जो चल रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ भी साथ में जो है अपने मुकम्मल जो अपने यूं समझ लें कि अपनी कारकर्दगी भी दिखा रही है, अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रही है। अब देखना यह है कि वहां पर हुकूमत कौन बनाता है। या तो हुकूमत अगर पीटीआई बना लेती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन जो अगर सबका रिकॉर्ड देखा जाए तो वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही जो है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर बनाता है। लेकिन अभी तक जो मामलात हैं, जो सरगोशियां हैं इस्लामाबाद में, यही चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं से डील की है। अब मौलाना फजल रहमान की तरफ दोबारा चलता हूं। वो यही है कि मौलाना फजल रहमान अब बड़े तंग हैं, बड़े परेशान हैं, क्योंकि एक तो उनको कोई अब लिफ्ट नहीं करा रहा। एक बड़ा गैप आ गया पीडीएम के जलसों में, कोई मोमेंटम नहीं बना, मोमेंटम बिल्कुल टूट गया है। एक जलसे के बाद जलसा हो रहा होता तो फिर लोग कहते हैं कि वाकई कोई बहुत बड़ा जो है एक मामला चल रहे हैं। लेकिन अब जो 3-4 जलसे हुए हैं उसके बाद बिल्कुल मोमेंटम बैठ गया। अब कैमरे पे खेला जा रहा है, रात को टीवी टॉक शो पे आकर नया एक जो है सिलसिला शुरू किया जाता है। लेकिन इधर हुकूमत जो है वो बिल्कुल पुरसुकून है। वो कहती है चाहे ये इस्तीफे दे दें, हम नए इलेक्शन करा देंगे, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में चले जाएं, कोई मसला नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाजा हो गया कि नवाज शरीफ के साथ जो उन्होंने थोड़ा सा रहम दिखाया था, अब वो कैसे जो है उनके खिलाफ बोल रहा है। इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर ये 11 जमातें मिलकर भी कोई प्लान लेकर आना चाहें तो इन हाउस में आ जाएं। इन हाउस में आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन थे, उस वक्त भी इनको मुंह की खानी पड़ी। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पे मुंह की खानी पड़ी। फेटफ के बिलों पे इनको मुंह की खानी पड़ी।
और भी बहुत से मामला हैं जहाँ पे उनकी जो है स्ट्रेंथ नजर हमें नहीं आती। अब मौलाना फजल रहमान को इसलिए डर है कि अगर हम सिर्फ जलसे जुलूसी करते रहे तो इससे हुकूमत को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम एक्सपोज हो रहे हैं, हम इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पंजाब से नून लीग अक्सरियत खो रही है, लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। लोग सिर्फ नून लीग के ही नहीं, जो आम शहरी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो भी उनको बुरा भला कह रहा है। अब मौलाना फजल रहमान कहते हैं या तो ये रोला ही मुकाओ, इस्तीफे लेकर इस्तीफे जमा करा दो, खत्म करो कहानी इस निजाम से ही, क्योंकि इस निजाम में तो मेरा स्टेक नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थोड़ा सा पीछे हैं। मुस्लिम लीग नून शायद मौलाना की बातों में आ जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस्तीफे नहीं देगी। उनकी औकात ही नहीं है कि वो इस्तीफे दे सकें, वो सिंध से अपनी हुकूमत को खत्म करा सकें। बिल्कुल, आपकी सही बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अभी से नज़र आ रहा है पीडीएम का साथ जो है वो छोड़ रही है। जिस तरह से बिलावल साहब बीच में जो है वो जलसा छोड़ के चले जाते हैं, कोयटा में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि मौलाना की परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है या ये परेशानी जो है उनकी ख़त्म होती है। मुवीज़ अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।